हमारा अगला वर्ड है प्रोस्ट्रेट। तो आइए प्रोस्ट्रेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव यानी विशेषण और एक वर्ब यानी क्रिया दोनों ही तरह से यूज हो सकता है। मतलब इसका बहुत सिंपल सा है, जमीन पर चेहरा नीचे करके लेट जाना। अब ऐसा क्यों करते हैं? हो सकता है आप पूजा कर रहे हो यानी रेवरेंस दिखा रहे हो, या शायद आपने हार मान ली हो, सबमिशन। और कभी-कभी बस इतनी ज्यादा थकान होती है कि आप ठेर हो जाते हैं। The worshippers were prostrate on the floor of the temple. तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो भक्त थे वो मंदिर के फर्श पर दंडवत प्रणाम कर रहे थे यानी लेटे हुए थे। यहाँ प्रोस्ट्रेट का यूज जैसा कि आप देख सकते हैं भक्ति और श्रद्धा को दिखाने के लिए हुआ है। He fell prostrate on the couch, too tired to move another inch. He fell prostrate on the couch, too tired to move another inch. He fell prostrate on the couch, too tired to move another inch. ओके, सो इस सेंटेंस में आप इमेजिन कीजिए एक आदमी इतना इतना ज्यादा थक गया है कि वो सोफे पर आके बिल्कुल सीधा फ्लैट गिर जाता है, 1 इंच भी हिल नहीं पाता। तो यहाँ प्रोस्ट्रेट का मतलब है एक्सट्रीम थकान, बिल्कुल एग्जॉशन। The powerful hurricane left the city's oldest trees prostrate. अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ प्रोस्ट्रेट का यूज इंसानों के लिए नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स यानी पेड़ों के लिए किया गया है। मतलब साफ है, इतना पावरफुल तूफान था कि उसने शहर के सबसे पुराने पेड़ों को जड़ से उखाड़कर जमीन पर गिरा दिया, बिल्कुल फ्लैट। The losing team was prostrate with grief after the final whistle. ओके, अब ये एक न्यूज़ हेडलाइन है, आमतौर पर स्पोर्ट्स न्यूज़ में ऐसा दिखता है। और यहाँ प्रोस्ट्रेट का मतलब फिजिकली लेटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक इमोशनल स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब जैसे ही फाइनल विसल बजी, हारने वाली टीम इतने दुख में थी कि वो इमोशनली बिल्कुल टूट चुकी थी, जैसे उनमें कोई जान ही ना बची हो। तो ये वर्ड का एक फिगरेटिव यूज़ है जो काफ़ी पावरफुल है। तो चलिए अब जल्दी से प्रोस्ट्रेट के कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों पर नजर डालते हैं। ये हैं प्रोन, रिकम्बेंट, सबमिसिव और ओवरकम। इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं प्रोस्ट्रेट जैसा ही है। और सिनोनिम्स के बाद अब बारी है एंटोनिम्स की, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो प्रोस्ट्रेट के एंटोनिम्स हैं अपराइट, इरेक्ट, स्टैंडिंग और अनबाउड। जैसा कि आप इन शब्दों से समझ ही गए होंगे, इन सब का मतलब है सीधा खड़ा होना, न झुकना, जो प्रोस्ट्रेट का एकदम बिल्कुल ऑपोजिट है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।